पिछले दिनों दो मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच बिजनेस स्कैम को लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि इनके बीच में क्या चीज़ चल रही है। लेकिन मैंने उस वीडियो में कहीं भी ये नहीं बताया कि बिजनेस स्कैम क्या होता है या फिर स्कैम कितने तरीके के होते हैं और इनसे आप कैसे बचेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि स्कैम क्या होता है, ये कितने तरीके के होते हैं और आप किस तरह से खुद को स्कैम से बचा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पुराने हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लो। चलो अब बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। Bengaluru police have busted a cyber fraud scam worth 854 crore rupees and they've arrested 6 accused. Well, you're tightening the belt this year and saving money, but there are a handful of growing scams that are designed to steal your money. Can I just pay for it now? Yes, clear this matter if you want to pay right now with a debit credit card. Sure. Yeah, I have Latest scam you looking at new sophisticated schemes to get consumers to wire money out of their accounts. तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कैम क्या होता है। तो स्कैम एक लीगल तरीका है पैसे कमाने का और ये पैसे स्कैमर्स मेनली इनोसेंट पर्सन से निकलवाते हैं, वो भी गलत इन्फॉर्मेशन देकर। और इसी का एक पार्ट होता है बिजनेस स्कैम। तो चलो जानते हैं कि आखिर बिजनेस स्कैम क्या होता है और कोई भी बिजनेस किस तरह से बिजनेस स्कैम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना और इसके लिए बिजनेसमैन आपको प्रोडक्ट सेल करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है और यही तरीका लीगल तरीका होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट की हो, कभी कभी सर्विसेज देकर भी लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे एजुकेशन देकर, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर कर, कंसल्टिंग सर्विस देकर, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर कर। इन सभी तरीकों से आप सर्विस देकर भी प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इन सभी चीज़ों में सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हमने परचेज की है वो हमारे काम की तो है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कुछ और कहा गया हो लेकिन प्रोडक्ट जब आपने परचेज कर लिया तो वहाँ पे कुछ और ही आपको मिल गया हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो यही बिजनेस स्कैम बन जाता है, यानी कि आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज दी तो गई लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देकर। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत से एडवर्टीजमेंट में ये सुन रखा होगा कि हमारे यहाँ 10,000 इन्वेस्ट करो और विद इन 2 मंथ्स आप हर मंथ 1 से 2 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए होता है और ये पूरी तरह से स्कैम होता है। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्किल डेवलप करना होगा जिससे कि आप खुद को दूसरों से बेहतर बना सके। और जब आपके पास स्किल होगी तो कोई भी कंपनी आपको जॉब ज़रूर देगी। लेकिन इसके लिए आपको इस तरह के स्कैम से बचना होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस स्कैम से बचें कैसे। इसके लिए आपको स्कैम को अच्छी तरह से जानना होगा, ये कितने तरीके के होते हैं। तो चलो जानते हैं। वैसे तो स्कैम इतने तरीके के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन स्कैम करने के हिसाब से इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इन्वेस्टमेंट स्कैम, दूसरा आइडेंटिटी थेफ्ट स्कैम, तीसरा अदर कॉमन स्कैम, यानी कि वो कैटेगरी जो इन दोनों के अलावा जितने भी स्कैम होते हैं वो इस कैटेगरी में रख दी गई है। तो अब एक एक करके इन तीनों को हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट स्कैम क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट स्कैम तब होता है जब कोई पर्सन आपके पैसे को इन्वेस्ट कराने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देने लगता है। ऐसे केस में स्कैमर्स इन्वेस्टर से झूठ बोलते हैं और उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में गलत जानकारी देते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला पोंजी स्कीम, ऐसी स्कीम जिसमें स्कैमर न्यू इन्वेस्टर से पैसे लेके पुराने इन्वेस्टर को देते हैं जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बना रहता है। लेकिन जैसे ही स्कैमर्स के बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं वो पैसे लेके भाग जाता है, जिससे इन्वेस्टर के सारे पैसे डूब जाते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम में दूसरी कैटेगरी है पंप एंड डंप स्कीम। इस स्कीम में इन्वेस्टर झूठी पब्लिसिटी के चक्कर में शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके शेयर की कीमत बढ़ रहे हैं और उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जैसे ही शेयर की कीमत बढ़ती है स्कैमर शेयर को बेच देते हैं और भाग जाते हैं, जिससे इन्वेस्टर के सारे पैसे डूब जाते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम में तीसरी कैटेगरी है एडवांस फी स्कैम्स। ये स्कैम की वो कैटेगरी है जहां पर आपसे प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए पहले से ही चार्ज किया जाता है लेकिन आपको कोई प्रोडक्ट सर्विस दिया ही नहीं जाता है। इसके एग्जांपल है फेक जॉब ऑफर्स और वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। तो चलो अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे, जो कि है आइडेंटिटी थेफ्ट स्कैम। आइडेंटिटी थेफ्ट स्कैम एक ऐसा क्राइम होता है जहां पर स्कैमर्स आपके पर्सनल डेटा को यूज़ करते हैं विदाउट योर परमिशन। इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यूज़र का नाम, मोबाइल नंबर, पता, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, ये सभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्कैमर्स निकाल लेते हैं। फिर स्कैमर्स इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ अलग तरह की धोखाधड़ी या फिर फ्रॉड्स करने के लिए करते हैं। आपने बहुत से ऐसे केस सुन रखे होंगे जहाँ पर लोग ने क्राइम किया लेकिन जब बाद में उन्हें पकड़ा गया तो पता चला कि उन्होंने ये क्राइम किया ही नहीं था, उनके नाम से किसी और ने वो क्राइम किया है और वो सब क्राइम इसी कैटेगरी में आ जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट स्कैम भी 3 तरीके से किया जाता है। पहला फिशिंग स्कैम, जिसमें स्कैमर्स ईमेल या वेबसाइट के थ्रू लोगों से फ्रॉड किया करते हैं। इसमें स्कैमर का मेन टारगेट होता है यूज़र की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकालना, जैसे एटीएम पिन और क्रेडिट कार्ड नंबर। दूसरा स्कीमिंग स्कैम्स,
इस तरह के स्कैम में फ्रॉडुलर यूजर का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जानने के लिए एटीएम और गैस स्टेशन पर स्कैनर लगा देते हैं। तीसरा, सोशल इंजीनियरिंग स्कैम। सोशल इंजीनियरिंग स्कैम काफ़ी खतरनाक टाइप का स्कैम है। इस स्कैम में स्कैमर्स पहले यूज़र का ट्रस्ट हासिल करने के लिए उनके साथ पहले दोस्ती करते हैं और उनसे काफ़ी घुल मिल जाते हैं और उसके बाद फिर वो यूज़र के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे एटीएम पिन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नंबर को चुरा लेते हैं। इसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी, जो कि है अदर कॉमन स्कैम की कैटेगरी। तो इस कॉमन कैटेगरी के स्कैम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, पिरामिड स्कैम या MLM स्कैम। इस स्कीम में फ्रॉडुलर्स कस्टमर से वादा करते हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको कुछ ही दिन में लखपति बना देंगे। आपको बस अपने नीचे लोगों को जोड़ते जाना है। जितने लोगों को आप जोड़ते जाओगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा और आपका इससे प्रॉफिट होते रहेगा और इसके लिए यूज़र से अच्छे खासे पैसे चार्ज किए जाते हैं। और इस स्कैम में सबसे ज़्यादा फायदा ऊपर बैठे पर्सन को होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है नए लोगों का, यानी कि जो सबसे नीचे ज्वाइन होते हैं उनका। वो हमेशा लॉस में ही रहते हैं। उन्हें बस किस तरह से अपने पैसे निकलवाने होते हैं, जो कि जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा है फेक बिजनेस डायरेक्टरीज। इस तरह के स्कैम में फ्रॉडुलर छोटे बिजनेसमैन को ईमेल या फैक्स के थ्रू एक बिजनेस फॉर्म भेजते हैं जो बिजनेस डायरेक्टरी में इनके छोटे बिजनेस की फ्री लिस्टिंग का ऑफर करती है। वो कहते हैं कि वैसे तो लिस्टिंग के लिए आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट देना होता है, लेकिन हम बहुत कम अमाउंट में ही आपकी फ्री लिस्टिंग कर रहे हैं। और वो फॉर्म भरवा कर उनसे अपना जो भी कमीशन बनता है, चार्ज बनता है, वो कह करके इसकी एक फीस है वो ले लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। तीसरी कैटेगरी है अनसॉलिसिटेड गुड्स स्कैम की। इस तरह के स्कैम में स्कैमर कस्टमर के घर में कोई प्रोडक्ट को भेज देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपके ही घर से किसी ने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और अब आप उसको ले लीजिए और पहले आप पैसे पेमेंट कर दीजिए और अगर आपको कैंसिल करना है तो बाद में वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो इस तरह के स्कैम इस कैटेगरी में आते हैं। और जो चौथा पार्ट इसमें है वो है टेक सपोर्ट स्कैम। इसमें फ्रॉडुलर्स आपसे एज अ टेक सपोर्ट बात करता है और आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेता है, जिसके बाद वो आपके ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से चुरा लेता है। तो ये थी स्कैम्स की कैटेगरी। इतने तरीके के स्कैम्स होते हैं। तो अब 2023 में कितने स्कैम्स हुए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले साल 2023 में इंडिया में 13 लाख से भी ज़्यादा फाइनेंशियल ऑनलाइन फ्रॉड्स की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वही 2023 में 1,41,056 सोशल मीडिया रिलेटेड साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फाइनेंशियल ईयर 2023 में RBI ने पूरे देश भर में 13,000 से भी ज़्यादा बैंक फ्रॉड के केस दर्ज किए। इन फ्रॉड्स का जो अमाउंट था वो 302.5 बिलियन रुपीज़ था, जो कि 2022 से और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये अमाउंट 2021 में 1.3 ट्रिलियन रुपये था, जो कि 2023 में घटकर 302.5 बिलियन रुपीज़ हो गया। पिछले साल सिर्फ अप्रैल में ही 7 लाख ऑनलाइन फ्रॉड केस दर्ज कराए गए थे, जिसमें से भी 1 लाख से ज़्यादा केस उत्तर प्रदेश से थे। तो अगर इन डेटा को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस वक्त इंडिया में कोई भी सेफ नहीं है और किसी के साथ भी इस तरह के साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के स्कैम से बचना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, कोई भी अगर कोई बिजनेस के बारे में कह रहा है आपसे तो आप उसके बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो, कई सोर्सेज से पता लगाओ कि वो बिजनेस सही है या नहीं। दूसरा, किसी भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस ज़रूर होता है, तो इसलिए कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस आप ज़रूर चेक करो। तीसरा, कोई भी बिजनेस के बारे में अगर आपसे बात कर रहा है तो आप उस बिजनेस के ओनर के बारे में देखो। किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ऑथर के बारे में या फिर अबाउट में जाके उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानकारी होती है जो उस वेबसाइट को या फिर उस बिज़नेस को रन करता है। तो वो चीज़ें आपको जानकारी देखनी होगी। तो वहाँ पर उस बिज़नेस के बारे में डिटेल और उसका ओनर कौन है उसके बारे में जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। एंड द फोर्थ वन इज़ अननोन कॉल्स। जब भी आपके पास कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है तो आप अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉड्स आजकल कॉल्स के थ्रू ही किए जाते हैं। आपको कॉल कर आपको डराया जाता है और उसके बाद आप डर कर पैसे दे देते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्कैम है या ट्रस्टेड है तो आप इन वेबसाइट पर जा सकते हैं। इन वेबसाइट पर जाकर आप इन स्कैम्स के बारे में पता कर सकते हैं कि ये बिज़नेस सही है या नहीं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप वहाँ से जाकर कोई भी वेबसाइट आपको चेक करनी है कि वो ट्रस्टेड है या नहीं, या फिर बिज़नेस के बारे में अगर आपको पता करना है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।